नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो पूरा एनालिसिस करने से पहले मैं आपके सवाल को ले लेती हूँ, ठीक है। देखिए आपका सवाल है, आपने पूछा है क्या करती हूँ माता रानी का मेरा फर्स्ट देव कौन है ये बताइए। देखिए आप जिनको पूजा करते हैं उनको पूजा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप जिनका पूजा कर रहे हैं बिल्कुल आप करते रहें। मैं आपको बता दूंगी कौन से देव को आपको करना है पूजा, ये मैं आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद बताऊंगी। मेरा डाइवोर्स हो गया, आगे क्या होगा, ठीक है मैं देख लूँगी आगे आपका। मेरे क्लिनिक वो भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके पूरा एनालिसिस करते हैं, आपके सारे सवाल का जवाब उसी में मिल जाएगा। और आप जितनी परेशान हैं बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना भी निगेटिव हाथ नहीं है। हाथ आपका बहुत अच्छा है, बस कुछ उपाय कीजिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हथेली की कलर और शेप देखिए, आपकी हथेली की कलर पिंक है ना, इसमें थोड़ी रेड दिख रही है बट दूसरी पिक में पिंक है, तो अच्छे स्वास्थ्य अच्छे धन को दिखा रहा है। और हथेली आपकी रेक्टेंगुलर प्लस स्क्वायरी दोनों है। तो इससे क्या होता है ना, अगर रेक्टेंगुलर और स्क्वायरी दोनों हाथ हो जाए तो जातक में दोनों हाथ वाले गुण आ जाते हैं। दोनों हाथ वाले गुण आने का मतलब हो गया आप में ईमानदारी भी है, आप में बहुत अच्छे सच्चे हैं, आप अच्छे होते हैं, समाज को देने वाले होते हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, ऐसे ड्रीम होते हैं ना, डिजायर होते हैं, ये सारे पूरे करते हैं आप लोग। उसके बाद सारे फिंगर की लेंथ आपकी पाम के कंपैरिजन छोटी है। तो पाम के कंपैरिजन अगर फिंगर की लेंथ छोटी होती है, ये लोग थोड़ा हड़बड़ी स्वभाव के होते हैं, जल्दबाजी करना इन्हें नेचर में होता है। देखिए आपकी जो हाथ की शेप है और कलर है, फिंगर सब, ये आपके बेसिक नेचर को बताता है। और इस पे लाइंस चिन्ह वो आपके कर्म के अनुसार आते हैं और जाते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेसिक नेचर है, थोड़ा कार्यों के प्रति जल्दबाजी, बिना सोचे समझे इम्प्लीमेंट कर देना, जिससे कि कभी कभी पछतावा भी होता होगा हमने ये काम क्यों किया, ठीक है, ये चीज़ होता है। उसके बाद देखिए आपके जो ये सेटिंग जो है ना इस प्रकार से है, आप देख रहे होंगे अपनी कितनी लो सेटिंग है। ये लो सेटिंग होने की वजह से ऐसे जाता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा विपरीत और विषम परिस्थिति देखते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, उसके बाद सारे अप हैं, अप है तो ग्रोथ भी करते हैं, वहाँ से निकलते ही हैं और बाहर भी निकलते हैं। उसके बाद ये नीचे है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं और विवेकमान भी होते हैं। हाँ सेटिंग लो है तो ये लेट मैरिज को या फिर सफल मैरिज को नहीं दिखा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं, उतना ज़्यादा निगेटिव दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी ये नोट्स देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर नोट्स इतने सुंदर स्पष्ट हो तो ऐसे जातक स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, एकदम क्लियर कट बोलने वाले होते हैं। बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं बोलना ना समझना, एकदम से सीधा बोलना सीधा समझना आपके नेचर में है। उसके बाद फिंगर देखते हैं, देखिए आपकी ये फिंगर काफ़ी छोटी है। जब भी किसी भी जातक की गुरु की फिंगर बहुत छोटी हो जाए और सूर्य की फिंगर बहुत बड़ी हो जाए, है ना, देखिए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आप में लीडरशिप क्वालिटी तो अच्छी रहेगी बट निर्णय आप सही नहीं लेंगे। दूसरी चीज क्या है, दाम्पत्य सुख, परिवार का सुख, संतान के सुख में कमी होती है। देखिए उसके बाद क्या है, ये फिंगर इधर मुड़ी हुई है, तो धार्मिक तो होते ही, आध्यात्मिक भी होंगे आप, धार्मिक भी होंगे आध्यात्मिक होंगे। नॉलेज बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी रहेगी आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो गुरु का पार्ट है ना वो कमज़ोर हो जाता है, तो आपने इसमें पुखराज पहन रखा है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप पुखराज पहनते तो बेटर होता, क्योंकि देखिए होता क्या है, आप खुद अपने आप को गौर कीजिए। अगर आपने पुखराज पहना है उसके बाद आपका टाइम सही चल रहा है तो पुखराज आपको सूट कर गया, अगर टाइम सही नहीं चल रहा है तो निकाल दीजिएगा, ठीक है। वो आप देख लेंगे, अपने आप से पता चल जाता है। उसके बाद देखिए शनि की फिंगर की लेंथ बहुत बड़ी है। देखिए यही मेन कारण होता है, शनि की फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाने की वजह से ऐसे जातक किसी ना किसी वजह से अकेले लाइफ में हो जाते हैं। एकांत रहना आपको पसंद नहीं भी आता होगा फिर भी आप अकेला रह जाते हैं। ऐसे जातक एक तरह से कहा जाए ना, शनि की गुणों की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है। तो शनि की गुणों की प्रधानता होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले, बहुत ज़्यादा सामाजिक न्याय करने वाले होते हैं ऐसे जातक। तो गुण भी तो होता है, बस एक ही आप गुण होता है, जिस प्रकार शनिदेव बिल्कुल अकेला थकेला रहते हैं, बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, तो ये जातक अपने ग्रुप में अपने समाज में एक अलग थलग हो जाना इस चीज़ को दिखा रहा है, बस इसका कारण यही है। बाकी शनि की गुणों की प्रधानता है तो
देखिए हो सकता है आपका टाइम अभी ख़राब चल रहा है तो आपको इतना परेशानी, बाकी हाथ में कोई ऐसा कुछ भी ज़्यादा नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए सूर्य की फिंगर कितनी अच्छी है। जब भी सूर्य की फिंगर इतनी स्ट्रांग हो जाए और इतनी बड़ी हो जाए तो ये जातक को नेम फेम मिलना है। क्रिएटिव टैलेंट अद्भुत होता है इन लोगों में, और नेम फेम सूर्य भगवान की स्पेशल कृपा होती है और नेम फेम बहुत अच्छा होता है और मिलेगा, आपको मिला भी होगा और लाइफ में मिलना है। कब मिलना है आगे एनालिसिस करके मैं बताऊंगी। उसके बाद देखिए बुध की फिंगर की लेंथ। बुध की फिंगर की लेंथ लेडीज़ के हाथ में इतना अच्छा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात क्या होगी? कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, अट्रैक्शन होगा चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ में अट्रैक्टिव रहेंगे आप। तो ये चीज़ बताता है, और कोई किसी भी बात को खुल के सामने रखना आपको आता होगा। उसके बाद थंब, आपका जो मेन आपके जो लाइफ में डाइवोर्स का कारण ही है थंब। थंब क्या है? देखिए कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाने के बाद ना होता है। एक तो सूर्य आपका स्ट्रांग ज़रूरत से ज़्यादा है, आपको खाना ना दे ठीक है, बट आपको इज्जत और मान सम्मान बहुत ज़्यादा चाहिए लाइफ में। आप अपना एम को भी पीछे रखते हैं अगर मान सम्मान वहाँ नहीं मिलता है तो स्वाभिमानी और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी वजह से आप को लगता है कि ये चीज़ सही नहीं। अकेला रहना आप रह लेंगी बट कहीं पे झुक के गिर के नहीं रह सकती क्योंकि सन आपका काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद उसके साथ साथ आपका थंब ये भी स्ट्रांग प्लस 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इससे बताता है ऐसे जब तक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, झुकना नहीं जानते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी के अंडर में रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, किसी के अंडर में नहीं रहते हैं आप। आपका पहला पोरवा और दूसरा पोरवा लगभग बराबर है ना। तो लॉजिक के साथ कोई कार्य को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी विल पावर भी अच्छा है, लॉजिक पावर भी अच्छा है, ठीक है। और आपके हाथ में तीनों जोन बराबर मात्रा में काम कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये आपका मेंटली, ये आपका लॉजिकली और ये आपका फिजिकली। तो तीनों तरीके से काम करने में आप कभी नहीं थकते हैं, निरंतर काम करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाले ऐसे जातक होते हैं। अब आपकी माउंट को देखते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइनें सब खड़ी लाइनें हैं। तो ये मिलनसार स्वभाव को बताता है, एडजस्टेबल नेचर को बताता है, खुश मिजाज होते हैं ऐसे जातक, हमेशा खुश रहना इनको अच्छा लगता है। चलिए अब आपकी माउंट को देखते हैं। देखिए आपका सबसे पहले गुरु माउंट। देखिए गुरु माउंट पे एक भी क्रॉस नहीं दिख रहा है जो आपका दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए ये रेखाएं यहाँ पे दिख रही है मुझे, तो ये 35, अगर उम्र आपकी 35 हो गई है तो इस टाइम आपका शादी वगैरह, सेकेंड मैरिज वगैरह का योग बन रहे हैं। अगर होते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे एक भी क्रॉस नहीं दिख रहा है, इस वजह से आपकी शादी नहीं चलने की वजह एक नहीं है, क्योंकि ग्रह भी अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो वो शादी नहीं चलती। एक तो आपका 8 नंबर है जो कि अपने आप में एक शनि का नंबर है। उसके बाद शनि की गुणों की प्रधानता, सूर्य की गुणों की प्रधानता, थंब स्ट्रांग, तो ये झुकने वाले ग्रह होते ही नहीं हैं। तो इसी वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं अच्छी रहेगी। उसके बाद आपका कैरियर सब बहुत अच्छा रहेगा। आगे मैं एनालिसिस करके आपको प्रूव्ड के साथ बता रही हूँ। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पे आप शनि माउंट पे देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए ये क्रॉस टाइप से बन रहा है, तो ये आपको निगेटिव थिंकिंग दे रहा है, ठीक है। अननेसेसरी नेगेटिव थिंकिंग होना कुछ नहीं है आपके साथ गलत, बस आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, आपका बहुत अच्छा हाथ है और एक से अधिक आपके सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो क्रॉस है इससे क्या होगा, आपको अकस्मातिक दुर्घटनाएं, अकस्मातिक आपको निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगा तो आपको मन करेगा कि अपने आप को कुछ कर लें, कहीं भाग जाएं, कुछ कर लें। इस तरह से निगेटिव विचार को नहीं आने देना। इसकी सबसे बड़ी रेमेडीज है पॉजिटिव रहना, ठीक है। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहें क्योंकि आपके हाथ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिए आपके सूर्य का अमाउंट कितना अच्छा है। देखिए सूर्य के अमाउंट पे सबसे पहली बात तो ये बेसिक नॉलेज जो कि आपको बहुत अच्छे नॉलेज को बताता है। दूसरी चीज़ नेम फेम वाली लाइनें, देखिए नेम फेम वाली लाइनें। तीसरी ये क्या बन गया आपका त्रिशूल। अगर आपके सूर्य माउंट पे त्रिशूल हो तो इट मीन्स शिव जी का कृपा स्पेशल आप पे है। आप जिन भगवान का पूजा कर रहे हैं आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आज के बाद से ही शिव जी का पूजा करना शुरू कीजिए। शिव जी का बीज मंत्र होता है नमः शिवाय। आप नमः शिवाय का 108 बार सुबह शाम जाप कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, और आपको अगर शिवलिंग पे चढ़ाना है तो बेलपत्र और वाइट फूल चढ़ाइए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और अपने आप रास्ता आपका क्लियर होता दिखेगा।
आपकी क्लिनिक भी चलेगी, आपको मानसिक भी शांति मिलेगी, अपने आप आपको पता चल जाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। त्रिशूल है और शनि माउंट पे डमरू का साइन है, देखिए यहाँ पे मुझे अभी दिखा जस्ट। देखिए इतने पॉजिटिव साइन होने के बावजूद भी आप परेशान होने की जो ज़रूरत ही नहीं, साक्षात शिव जी का कृपा आपके ऊपर है। आपका कोई भी कुछ अगर बिगाड़ना चाहेगा तो उल्टे उसको बिगड़ेगा, आपको कुछ नहीं होगा। चलिए ये त्रिशूल का साइन तो मैंने दिखा दिया। उसके बाद अब देखिए पॉजिटिव साइन, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका स्क्वायर का साइन, है ना। देखिए ये ट्रायंगल टाइप में है, ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल। तो ये शार्प माइंड को बताता है, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के। देखिए यहाँ भी ट्रायंगल, सूर्य माउंट पे अगर इस तरह का साइन हो और उसके बाद देखिए यहाँ स्क्वायर का साइन, देखिए इस प्रकार से ये भी आपको छोटा सा डमरू ही बन रहा है। डमरू मतलब डबल ट्रायंगल। तो देखिए जब भी हाथ में एक ट्रायंगल आपको बहुत शार्प माइंड का बताता है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन के हथेली में आप देखेंगे इस तरह के हाथ में होते हैं डमरू का साइन, आपके हाथ में है डबल ट्रायंगल। तो इट मीन्स आपका बहुत अच्छा शार्प माइंड है। माइंड को सही जगह आप लगाइए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। बहुत नेम फेम दौलत शोहरत की कोई कमी होगी ही नहीं आपको, ठीक है। जब आपके पास नेम फेम दौलत आ जाएंगे तो आपका हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। 36 के अराउंड आपके शादी का योग भी है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइनें हैं जो कि हीलिंग क्वालिटी को बताता है। जैसे जातक अक्सर नर्स, डॉक्टर या फिर जो लोगों को दुख दूर करते हैं ना, परेशानियां दूर करते हैं, उनके हथेली में होता है। तो हीलिंग क्वालिटी अच्छी है आप में, प्लस अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी सौंदर्यता में, इन सभी चीज़ों में। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग। अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग। कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रांग है आप, काफ़ी स्ट्रांग है आप। उसके बाद देखिए आपका चंद्र माउंट। चंद्र माउंट भी काफ़ी सुंदर है। चंद्र माउंट जब सुंदर होता है तो भले आपको अभी परेशानी लग रही हो, लेकिन ये परेशानी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्र माउंट अच्छा है तो पीसफुल लाइफ ही रहती है। उसके बाद केतु माउंट पे देखिए इस प्रकार से फिश का साइन का निर्माण हो रहा है, तो सडन धन लाभ, फॉरेन से धन लाभ को बताता है। उसके बाद आपका शुक्र माउंट बहुत अच्छा है। तो शुक्र माउंट अच्छा होने से लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है, सौंदर्यता के प्रति रुझान होता है, लाइफ पार्टनर रोमांटिक, सुंदर, सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। भले आपको अभी गलत जगह आप फंस गई होंगी, गलत जगह आपने शादी किया होगा इसलिए आपका डाइवोर्स हो गया, क्योंकि राहु हो सकता है, राहु की महादशा चल रही हो, क्योंकि उस टाइम गलत डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे भी चेन आपका एक तो बना हुआ है, तो आपके बच्चे का भी योग एक तरह से कहा जाए तो हथेली में दिख रही है एक, देखिए यहाँ पे चेन बना हुआ है, तो बच्चे भी होने के चांसेस अच्छे खासे हैं आपके हाथ में। बच्चे भी होंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे भी, अच्छे लाइफ पार्टनर भी आपको मिलेंगे फॉर फ्यूचर। देखिए राहु माउंट पे भी ट्रायंगल, मतलब सडन धन लाभ, फॉरेन से होने वाले धन लाभ, जुआ सट्टा मार्केट, शेयर मार्केटिंग में धन लाभ। देखिए दो दो ट्रायंगल हथेली में, इतने ट्रायंगल हो तो ऐसे ज़्यादा नॉर्मल तो होते ही नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आपने क्लिनिक लिख रखा है कि हमने क्लिनिक खोला है, बट आप ये छोटे चीज़ के लिए बने ही नहीं। आप बहुत बड़े बड़े मतलब चीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के हथेली में होते हैं, या फिर बहुत नेम फेम वाले जॉब, अगर डॉक्टर ही हो आप तो बहुत बड़े लेवल के डॉक्टर आप बनोगे फॉर फ्यूचर। चलिए हार्ट लाइन देखते हैं जो कि आपके लव इमोशंस को बताता है। देखिए हार्ट लाइन आपके गुरु माउंट से निकला है, तो गुरु माउंट से हार्ट लाइन निकलने का मतलब होता है ऐसे जातक बहुत सच्चे होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, सदाचारी होते हैं बहुत ज़्यादा, और सामाजिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से हो। तो यहाँ इमोशनली प्रॉब्लम आपको यहीं से होना शुरू हो गया है ना, 32 के अराउंड से। पहले तो आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, लेकिन 32 के अराउंड से आपको इमोशनली प्रॉब्लम शुरू हो गया, जो कि लाइफ टाइम रहेगी आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए माइंड लाइन भी एकदम डार्क है, फैला हुआ है, देखिए यहाँ तक भी फैला हुआ है, और पूरा माइंड लाइन आपका फैला हुआ है, चल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए माइंड लाइन जब इस तरह से फैल के चले तो इसका मतलब मानसिक परेशानी तो ज़रूर होती है। तो इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ, देखिए आप जो पूजा कर रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए, आपको विश्वास है, श्रद्धा है उस पर, तो आप करते रहें। सिर्फ और सिर्फ आप शिव जी का पूजा करती हैं, नमः शिवाय का जाप करती हैं, तो ये रेखाएं आप देखना खुद ब खुद पतली होती चली जाएगी, और ये रेखाएं भी आपकी पतली होती चली जाएगी। ज़्यादा परेशानी नहीं है, ना द्वीप है, ना क्रॉस है, ना कुछ है, सिर्फ मोटी है, फैल के चली है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ये भी प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना, आपका देखिए बिल्कुल हट के निकला हुआ है, आपकी लाइफ लाइन से बिल्कुल हटी हुई है आपकी माइंड लाइन। तो ऐसे जातक स्वतंत्र होते हैं, निडर होते हैं, और एक बार जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा, लाइफ में बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े एम्बिशन सेट करके रखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। और माइंड लाइन आपकी बिल्कुल मंगल के माउंट पे गया हुआ है, तो इट मीन्स प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है और प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे अगर गुण हो, अगर इसको अच्छे से किया जाए तो ये जातक बहुत अच्छे, बहुत बड़े मतलब
ऑफिसर ग्रेड का बहुत बड़े लेवल का जॉब करते हैं, बहुत नेम फेम वाला काम करते हैं। उसके बाद आपकी देखिए लाइफ लाइन आपकी कितनी अच्छी है, लाइफ लाइन भी बहुत अच्छी है। 22 तक आपकी तबीयत खराब रहता होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद सारे प्रोग्रेसिव लाइनें निकली हुई हैं, देखिए इस प्रकार से। तो उम्र रहा होगा आपको 28 के अराउंड आपने कुछ अच्छा किया, उसके बाद 30 के अराउंड कुछ अच्छा हुआ आपके साथ। उसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत हुआ है 32 के अराउंड, आपको राहु रेखा, एक बड़ी सी राहु रेखा काटी है। इसी टाइम आपका डाइवोर्स वगैरह हुआ होगा, मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और शारीरिक परेशानी, तीनों तरीके से परेशानी आपको भयंकर रूप से हुआ है। ये 32 के अराउंड होगा एज, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 42 के अराउंड एक लाइन गया हुआ है जो कि आपके शनि माउंट पे पहुंचा। इस टाइम अब बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट होगा और अपने दम पे होगा, अपने बलबूते पे आप करेंगे। ये देखिए ये ऑफ सूट निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे हीलिंग क्वालिटी में है ना, आप हॉस्पिटल वगैरह में हैं, तो ये लाइन एकदम आपने सही चुना है और सही जगह पे आप काम कर रहे हैं। क्लिनिक भी आपकी चलेगी 42 के अराउंड से, आपकी क्लिनिक बहुत अच्छी चलने शुरू हुई, उससे पहले भी चलेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, बट इस टाइम से आप एकदम बूम पे रहोगे। उसके बाद देखिए यहाँ से एक रेखाएं निकली हैं जो कि आपकी बुध माउंट की ओर जा रही है ना, छोटी सी मनी ट्रायंगल बनी, अभी बनी नहीं है बट बन जाएगी, तो पैसे आएंगे भी रुकेंगे भी। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन से एक लाइन आपके चंद्र माउंट पे गई, तो ये आपको फॉरेन में रहने का योग, फॉरेन जाने का योग, फॉरेन से पैसे आने के योग को बताता है। अगर फॉरेन जाने का कोई आपकी बनती है कुछ, तो आप तुरंत उसको ग्रैब करके आगे बढ़ें। और देखिए ये लाइन, ये बहुत अच्छा सपोर्टिव लाइनें हैं। तो ये मंगल रेखाएं आपको हर विपत्ति से, हर बैड इफेक्ट से, हर निगेटिविटी से बचाएगा, ठीक है। ये मंगल रेखा आपको कभी भी आपको टूटने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, हमेशा सपोर्ट करेगा। गार्डन एंजल लाइन स्पेशल बजरंगबली का कृपा रहता है ऐसे लोगों पे, और शिव जी का कृपा तो ऑलरेडी आपके ऊपर है। डमरू हथेली में है, त्रिशूल है आपके हथेली में, तो ऑलरेडी शिव जी का कृपा है। भाग्य रेखा आपका देखिए इस प्रकार से निकला हुआ है, हल्की सी चंद्र माउंट की ओर मूव करके निकली हुई है। तो देखिए अगर आप बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं और यहाँ से निकल के बिल्कुल यहाँ को आई है, ठीक है, शनि माउंट पे गई है, तो इसका मतलब भाग्योदय हो गया। भाग्य रेखा कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे काटी, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे काटी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। 35 के बाद आपकी लाइफ अच्छी ही रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बहुत सुंदर है। और एक मंदिर भी है यहाँ पे देखिए, तो ऐसे जातक अपने भविष्य में कभी ना कभी एक मंदिर का निर्माण जरूर कराते हैं। और थोड़ा आपको ईगो से बचना है, आप में ईगो जरूर होगा, तो आपको ईगो से बचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो उम्र है 35 के अराउंड, आप घर वगैरह भी लेने का योग अच्छा खासा है, 32 के अराउंड ही से बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपका खिड़की का साइन है, तो इसका मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक ही तरफ से इनकम नहीं आएगा, आपको एक से अधिक इनकम आएगा तरीके से। उसके बाद यहाँ पे भी एक आपको फिश का साइन का निर्माण हो रहा है जो कि बता रहा है, और ट्रायंगल है, तो ये भी आपको देखिए 45 के अराउंड आपको बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट होगा, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे जो कि आपको मान सम्मान इज्जत हर चीज़ मिलेगा। जैसे ही आप 40 क्रॉस करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा शुरू करेगा। उसके बाद यहाँ भी देखिए स्क्वायर है, तो मल्टीपल एसेट को बताता है, मतलब घर की कोई कमी होगी नहीं आपको। उसके बाद देखिए यहाँ से लाइनें आ रही हैं सारे चंद्र माउंट से, तो बाहरी लोगों का सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, अपोजिट जेंडर का भी अच्छा सपोर्ट आपको लाइफ में मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राहु रेखा काटा है, तो आप शिव जी का पूजा अगर करते हैं ना, नमः शिवाय का जाप 108 बार आप सुबह शाम कीजिए, सिर्फ नमः शिवाय का जाप आप कीजिए, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ऐसे ही सारा। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं, आपको मानसिक परेशानी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। हथेली बहुत अच्छी है आपकी, जिसके हथेली में स्पेशल स्पेशल चीज़ें हो। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी त्रिशूल है, यहाँ पे भी डमरू का साइन है, इधर भी ट्रायंगल है, प्लस राहु माउंट पे ट्रायंगल है, प्लस गार्डन एंजल लाइन है, ठीक है। छोटी सी बुधा इस तो आपकी नहीं बन रही है, आपका पूर्वानुमान बिल्कुल सही नहीं होता होगा, इसी कारण इमेजिन करके कोई भी काम आप मत कीजिएगा। आपको कुछ आभास होता होगा तो बिल्कुल वो गलत होता होगा, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान आप रखेंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से जा रही है, यहाँ भी एक फिश का सिंबल का निर्माण हो रहा है, देखिए इस प्रकार से है ना यहाँ भी। तो ये भी राहु केतु के माउंट और चंद्र के माउंट, ये सब फॉरेन से होने वाले पैसे के लाभ को बताता है। अगर फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो तुरंत उसको आप ग्रैब करके आगे बढ़िए, ज़रूर से ज़रूर आपको फॉरेन में सफलता मिलेगा। क्योंकि देखिए घर पे रहने पे उतना आपकी सफलता नहीं है, उतना बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे उतनी अच्छी आपकी सफलता मिलेगी। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे राहु रेखा एक नेगेटिव है, बाकी देखिए यहाँ पे भी एक फिश का साइन है, तो हर जगह फिश का धन की कोई कमी नहीं, सिर्फ मानसिक प्रॉब्लम है। तो मानसिक प्रॉब्लम के लिए आप नमः शिवाय का जाप कीजिए,
आपने जो रत्न पहना है तो मुझे नहीं पता कैसे पहना है, क्योंकि देखिए आपका ये बहुत सुंदर है, अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो सूर्य में कोई रत्न पहनने की ज़रूरत है ही नहीं। बुध भी अच्छा है ऑलरेडी आपका, तो कोई रत्न, हाँ आपने इसमें पुखराज पहना है तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, बट इसमें एक गोल्ड का छल्ला भी अगर आप धारण करते तो, हालांकि आपका दिक्कत तो है, मैरिज लाइफ में दिक्कत है। अगर दूसरी शादी अगर होती है, लड़का अगर आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी दूर के होंगे तो शादी अच्छी चलेगी आपकी। अगर शादी नहीं भी चलेगी आपकी तो बहुत अच्छा करियर वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण किया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं, कुछ सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।